कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ sin a plus sin b plus sin c इक्वल टू 3√3/2 देन द ट्राइंगल कैन बी इक्विलेटरल। किसी ट्राइंगल एबीसी में अगर sin a plus sin b plus sin c इक्वल टू 3√3/2 होता है तो क्या ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकता है क्या? देखो अगर 3√3/2 की बात की जाए तो ये इसको मैं √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। इसका मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि sin a इक्वल टू sin b इक्वल टू sin c इक्वल टू √3/2 पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप तीनों को √3/2 डालेंगे तो जो उनका सम है वो क्या हो जाएगा 3√3/2। इसका मतलब sin a sin b sin c √3/2 हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो sin a √3/2 कब होता है? a इक्वल टू 60 डिग्री पे। इसका मतलब ए बी सी तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे, और अगर तीनों एंगल बराबर है तो देखिए तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180। तो तीनों एंगल का सम मिला के 180 आ रहा है, मतलब यहां पे ट्राइंगल बनेगा। और तीनों एंगल बराबर है तो इस ट्राइंगल को अपन क्या बोलेंगे इक्विलेटरल। इसका मतलब 3√3/2 करने पे ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकता है। कैन भी बोला है तो पॉसिबिलिटी बोल रहा है कि क्या हो सकता है, क्या तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि साइन ए साइन बी साइन सी की केवल यही वैल्यू पॉसिबल है, इसके अलावा भी कुछ और वैल्यू डाल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेन बात ये कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी है क्या, तो पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से दूसरे वाले केस में कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी इक्वल टू 3/2 है। 3/2 को फिर से मैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 लिख सकता हूं। तो यहां पे फिर से क्या हो गया कोस ए इक्वल टू कोस बी इक्वल टू कोस सी इक्वल टू 1/2। और कोस जो है वो 1/2 कब होता है ए इक्वल टू 60 पे। तो इस केस में भी एबीसी जो है वो 60 के बराबर आ गया, तो फिर से यहां पर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल है। तो बोथ 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है।